एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने एक और मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठने पाए हैं। ये उसकी करुणा है जो उसने आज का दिन हमें इस पृथ्वी पे दिया, उसका अनुग्रह है जो उसने हमें अपने चरणों में बैठने का मौका दिया है। हमने उसकी स्तुति गान की, उसके आराधना गीत गाए, वचन को पढ़ा, अपनी प्रार्थनाएं निवेदन धन्यवाद के साथ उस तक पहुंचाई। अब समय है जबकि प्रभु जो वचन हमने पढ़ा है उसके द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है, और जब वो हमसे बातचीत करे तो हम लोग सब शांति से बैठे, विशेषकर बच्चों से, जो बड़े हैं वो बच्चों को देखें, वो शांति से बैठे, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में हमें हमेशा शांति से बैठना है ताकि हम उसका वाणी को, जो बहुत धीमी वाणी होती है, उसको सुनने पाए। अगर हम उसको नहीं सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होता है। हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा था यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 17 अध्याय, और नए नियम से पढ़ा था 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय। उन दोनों की मेमोरी वर्स में जब हमने पढ़ा यिर्मयाह नबी 17 का 7 और 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 9 आयत, तो उसमें हमने एक बात जो है वो कॉमन पाई, जो है यहोवा पर भरोसा रखना। दोनों आयतों में ये बात लिखी है, यहोवा पर भरोसा रखना। उसके यिर्मयाह के 17:7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और 2 कुरिन्थियों उसके 9वें आयत में, 1 अध्याय के 9वें आयत में इस प्रकार लिखा है संत पौलुस ने, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आशा आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा। और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। इन दोनों वचनों में हमने एक बात जानी है, परमेश्वर पर भरोसा रखना। संत पौलुस कहता है कि वो हमारे जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है। जब उनके ऊपर उनकी यात्रा में मृत्यु आने लगी, कष्ट आने लगे, तकलीफ आने लगे, तो उन्होंने अपने कार्यों पर नहीं भरोसा रखा, अपनी सामर्थ पे नहीं भरोसा रखा, उन्होंने भरोसा रखा ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। हालेलुया। हो सकता है हम लोग भी मरे हुए हों, हमारी आत्मा भी मरे हुए हो। आज वो समय है जब परमेश्वर हमें जिलाना चाहता है। प्रेज लॉर्ड। कोई जन भजन संहिता उसका 1 अध्याय पढ़ दे। भजन संहिता उसका 1 अध्याय, पेज नंबर 654। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पूरा वरन वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में रहेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो जीवित है, जो सामर्थ्य है, जो अपना कार्य करते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो कुछ तू हमसे बातचीत करना चाहता है प्रभु, वो वाणी हमें सुना, ताकि पिता परमेश्वर हम प्रभु और तेरे नजदीक आए और तुझे जाने, और पिता परमेश्वर अपने जीवनों को तुझे सौंपते हुए प्रभु हम पिता परमेश्वर उस मृत्यु से बच जाए जो शैतान और उसके दूतों की होनी है। प्रभु धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर तेरा आए हुए प्रत्येक जन के लिए प्रभु, हृदयों की भूमि को तो तैयार करना प्रभु,
और पिता परमेश्वर अपने राज्य के योग्य ठहराना प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तुझ पे हो, और पिता परमेश्वर हम प्रभु सदैव तेरी ओर ही ताकते रहे प्रभु। धन्यवाद करता हूं प्रभु, एक बार फिर तूने मुझे ये मौका दिया है, विश्वास योग्य ज्ञान और सामर्थ दी कि तेरे वचनों को मैं बोलने पाऊं प्रभु। मुझ में कोई काबिलियत नहीं, कोई सामर्थ नहीं प्रभु, अपनी आत्मा का मस्सा दे पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने लोगों को अपनी वाणी को सुना प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब हम 17वें आयत में पढ़ रहे थे यिर्मयाह की, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं जो पाप और उसके दंड के विषय में है। आज हमें अपने आप को जांचना है, क्या वो पाप हमारे जीवन में भी तो नहीं है जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसकी माफी मांगे, उसके चरणों में आए और उस पाप से हम छुटकारा पाके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपे, ताकि वो हमें जीवन देने पाए। जब हम 17 यिर्मयाह 17 उसके 3री आयत में पढ़ते हैं, हे मेरे पर्वत, तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार मैं तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा। अगर हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर नहीं है, अपनी धन संपत्ति के ऊपर है, अपनी सामर्थ के ऊपर है, तो आज हम सुन लें कि प्रभु का वचन जो सत्य है, जीवित है, सामर्थी है, वो क्या कहता है। हे मेरे पर्वत, पर तू जो मैदान में है, तेरी धन संपत्ति और भंडार मैं तेरे पाप के कारण लुट जाने दूंगा। वो सब हमारा जो है परमेश्वर लुट जाने देगा। वो हमारी बीमारी में, हमारे कलेशों में, किसी भी रीति से संसार में, हमारे बच्चों में जब वो आज्ञा नहीं मानते हैं, भटक जाते हैं, और किसी भी रीति से, बहुत सी ऐसी रीति है जिससे परमेश्वर वो हमारा, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस धन के ऊपर, वो हमारा धन लुट जाता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा धन उस स्थान पे हो जहां हमारा मन सदैव लगा रहे, जहां ना चोर चुरा सकता है, ना काई लग सकती है, ना डाकू लूट सकता है, और ना ही वो कभी धन खत्म होता है बल्कि बढ़ता जाता है। जैसा पिछली बार हमने सुना था, वो धन हमेशा बढ़ता जाता है। हमें उस धन के ऊपर विश्वास करना है जो धन है, प्रभु पर भरोसा रखना, उसके वचनों पर भरोसा रखना। हालेलुया। नहीं तो हमारा धन चाहे थोड़ा है, चाहे ज्यादा है, चाहे बहुत ज्यादा है, प्रभु का वचन आज चेतावनी दे रहा है कि वो लुटने पे है। हमें अपने आप को जांचना है, हमारा भरोसा कहां है, हमारा भरोसा किसकी ओर है। और तेरे पूजा के ऊंचे स्थान भी जो तेरे देश में पाए जाते हैं, तू अपने ही दोष के कारण अपने उस भाग का अधिकारी ना रहने पाएगा जो मैंने तुझे दिया है। परमेश्वर हमें आशीष देता है, जो भी उसके नजदीक आता है, उसके निकट आता है, परमेश्वर उसको आशीष देता है। लेकिन अगर हम उस आशीष को तुच्छ जानते हैं, हमारा भरोसा उन आशीषों के ऊपर ही रह जाता है, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर नहीं रहता, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसका अधिकारी भी नहीं रहेंगे, हम उसके भागी भी नहीं रहेंगे। वो जो हमारी आशीष है, जो हमारा भाग है, वो भी हमसे छिन जाएगा अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे, पूरा अधिकार अपना परमेश्वर को नहीं देंगे, और पूरा भरोसा हमारा जो है वो परमेश्वर के ऊपर नहीं होगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जो उसने हमें आशीष दी है वो भी हमसे छिन जाएगी। यहां 5वीं आयत से लिखता है परमेश्वर का दास, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। हालेलुया। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है, क्योंकि मनुष्य किसी का उद्धार नहीं कर सकता, मनुष्य किसी के छुटकारे में काम नहीं आ सकता। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका
सहारा लेता है, जो मुझे भूल जाता है, जो मेरी ओर दृष्टि नहीं लगाता। भजन संहिता 121 के अनुसार मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जो ये भूल जाता है कि उसकी सहायता कहां से है और मनुष्यों की ओर ताकता है, उन पे भरोसा रखता है और उनका सहारा पाना चाहता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। उसका भाग कहां होगा? जहां पे वो उस वृक्ष के समान हो जाएगा, जैसा अभी हमने भजन संहिता 1 उसके 3 अध्याय में पढ़ा। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी पृथ्वी में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम उस वृक्ष के समान होते हैं, जैसा भजन 1:3 में लिखा है, जो बहती नालियों के किनारे लगा हो, जहां जल की कोई कमी ना हो। और अगर हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर नहीं है तो यहां पे लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 6 आयत में, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल मतलब उसको जल की हमेशा कमी रहेगी, उसके पास जल नहीं होगा, उसके पास आशीषें नहीं होंगी। और निर्जन मतलब जहां पे कोई भी उसका सहारा नहीं होगा, कोई जन नहीं होगा। तथा लोनछाई, जो भूमि ऐसी होती है जिसमें रेत ज्यादा मिली हुई होती है, जैसा हम रेगिस्तान में देखते हैं, वहां जो वृक्ष उगते हैं वो हरे भरे नहीं होते, वो कटीले होते हैं। वो उस वृक्ष के समान हो जाएगा जो लोनछाई भूमि पर बसेगा, वो वहां होगा। लेकिन जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसके लिए लिखा है, वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जिसे जल की कभी कमी नहीं होगी और अपनी ऋतु में फलता है। उसकी वो हमेशा जो है अपनी ऋतु में फल लाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। जो कुछ वह पुरुष करता है वह सफल होता है। लेकिन ये जो पुरुष है, ये जो मनुष्य है जो यहोवा पे भरोसा नहीं रखता, उसका कुछ भी सफल कार्य नहीं होता है। हर एक कार्य में उसको नुकसान होता है, वो असफल होता है। 7वीं आयत से यहां लिखा है, 17 आयत से, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। और यहां भी वही बात लिखी है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो, मानी जिसको कभी भी जल की घटी ना हो। हालेलुया। और नदी क्या होती है? बहती रहती है सदैव। और जो जितने वृक्ष उसके किनारे होते हैं, जब हम जाते हैं नदी नालों के पास, जितने वृक्ष उसके किनारे होते हैं वो हरे भरे होते हैं, वो हमेशा फलते फूलते हैं और अपनी ऋतु में वो फल लाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें कभी भी जल की कमी नहीं होती है। ऐसा ही वो मनुष्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। वह धूप होगी तब उसको ना लगेगी। हालेलुया। जब धूप होगी वह उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। जब धूप होगी का मतलब कितना भी हमारे ऊपर परेशानी आ जाए, कलेश आ जाए, समस्या आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कमी घटी आ जाए, तब भी जो है उससे हमें कुछ हानि नहीं होगी और सदैव जो है उसके पत्ते हरे रहेंगे, वो सदैव फलता फूलता रहेगा। और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी। हालेलुया। जब ऐसा समय आ जाता है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है सूखा पड़ जाता है, अन्न जल की कमी हो जाती है, तब के लिए भी प्रभु का वचन कहता है उसके जीवन में चाहे कितना सूखा समय भी आ जाए,
तब भी जो है उसको किसी भी बात की चिंता ना होगी। हालेलुया। क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। अगर हम हमेशा फलना चाहते हैं तो हमें निश्चय अपना भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर लगाना है। जैसा संत पौलुस कहता है कि मैंने अपने पे भरोसा नहीं रखा, बल्कि मैंने परमेश्वर पर जो सबको जिलाता है। हालेलुया। 9वीं आयत से यहां पे एक गंभीर बात लिखी है जो हम सबको जांचनी है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मनुष्य का मन जो है ये सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। ये चंचल है, ये एक सेकंड में यहां है, एक दूसरे सेकंड में ना जाने कहां पहुंच जाता है। और मनुष्य को जो धोखा मिलता है वो इस मन के द्वारा ही मिलता है। इसलिए मन के ऊपर हमें काबू पाना बहुत आवश्यक है। और संसारिक मनुष्य इसके ऊपर कभी भी काबू नहीं पा सकता जब तक प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं आ जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने मन को काबू करने के लिए हमें प्रभु पे भरोसा रखना बहुत आवश्यक है। और अगर ये मन काबू में नहीं है तो हमारा जीवन जो है वो इस पृथ्वी पे व्यर्थ है। और इस जीवन के बाद भी हमारा जीवन जो है वो उस स्थान पे पहुंचेगा जो शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया गया है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। जो हमारे हृदय में लालच आता है, लोभ आता है, शारीरिक लालसाएं आती हैं, आंखों की अभिलाषा आती है, जीविका का घमंड आता है, ये सब जो है ये हमारा मन के कारण आता है। जो हमारा मन जो है हमें धोखा देता है। हालेलुया। उसमें असाध्य रोग रहा है, मतलब उसका रोग जो है वो कभी चंगा नहीं हो सकता। और जिन बीमारियों का हम पृथ्वी पे देखते हैं, रोग जो कभी चंगे नहीं हो सकते हैं, उनके लिए हमें जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। हालेलुया। चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे HIV हो, चाहे कोई ऐसी स्किन डिजीज हो, क्योंकि ऐसी स्किन डिजीज भी बहुत होती है जो कभी चंगा नहीं होती हैं, चाहे थायराइड हो, कोई भी ऐसा रोग जो कभी चंगा नहीं हो सकता, उसके लिए हमें जीवन भर दवाई खानी पड़ती है। ऐसा ही मन में भी एक असाध्य रोग लगा हुआ है जो कभी चंगा नहीं हो सकता, जो हमेशा भटकता रहता है, लालसाएं करता है, अभिलाषाएं करता है, मनुष्य को पाप की ओर धकेलता है। उसके लिए भी हमेशा हमें एक दवाई की जरूरत है, वो है ये प्रभु का वचन। हालेलुया। अगर हमें उसे काबू में करना है तो इस वचन को हमें हर समय जो है पढ़ना है, इस वचन को हमें हर समय मनन करना है। और इसके द्वारा हमें जो प्रभु की वाणी सुनाई देती है, उस वाणी को हमें सुनना है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है, उसे अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। तभी उस असाध्य रोग को हम काबू में रखने पाएंगे। नहीं तो शुगर की दवाई हम छोड़ेंगे, हमारी शुगर बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर की दवाई हम छोड़ेंगे, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। HIV की दवाई हम छोड़ेंगे, हमारे अंदर जो है वायरल लोड बढ़ जाएगा, जो वायरस है HIV का वो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जब हम अपने मन की दवाई जो ये वचन है इसको छोड़ेंगे तो हमारे अंदर पाप बढ़ जाएगा और हमारा जीवन जो है वो फिर व्यर्थ हो जाएगा, इस पृथ्वी पर भी और प्रभु के राज्य के लिए भी। हालेलुया। इसलिए ये वचन की दवाई खाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आमीन, ताकि हम उस असाध्य रोग को काबू में रख सकें। और आगे लिखा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मन का भेद कोई भी नहीं समझ सकता। ना मैं समझ सकता हूं आपके मन में क्या है, ना आप समझ सकते हैं मेरे मन में क्या है। लेकिन एक है जो इसका भेद समझ सकता है, जो मन को जांचने वाला है। हालेलुया। वो ऊपरी तौर पे हमें नहीं जांचता है, हमारे वस्त्रों से हमें नहीं जांचता है, वो जांचता है हमारे मन से हमें। हालेलुया। कि उसका वो असाध्य रोग कंट्रोल में है कि नहीं है कंट्रोल में।
उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। हालेलुया। यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर उसके चाल चलन और उसके कामों के अनुसार उनको फल देने वाला है। हालेलुया। इसलिए सावधान हो जाए कि हमारे मन का वो असाध्य रोग कंट्रोल में है कि नहीं है। भजन संहिता 62:12 में भी इस बात को लिखा है। कोई जन पढ़ दे भजन संहिता 62 उसका 12 आए। और है प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हे परमेश्वर, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू हर एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है। और यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार और उसके कामों के अनुसार फल दूंगा। हालेलुया। इसलिए आज हम अपने आप को जांचे, क्या जो मन में असाध्य रोग लगा है हमारे वो कंट्रोल में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आज ही हम ये निर्णय लें कि हम इस दवाई को जो उस असाध्य रोग को कंट्रोल करती है लेना शुरू करें, इसको मनन करना शुरू करें, प्रभु की वाणी को सुनना शुरू करें। आगे 11वीं आयत से लिखा है, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह उस धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मूढ़ ठहरता है। जो अन्याय से धन बटोरता है, जो धन है वो कोई बुरी चीज नहीं है, वो परमेश्वर ने हमें आशीष दी है कि उसका उपयोग हम प्रभु के भय में रहते हुए करने पाए। हालेलुया। लेकिन जो अन्याय से धन बटोरता है, जिसका जीवन का पूरा मतलब ही यही है कि वो धन बटोरता रहे अपने ऐश और आराम में उसे उड़ाने के लिए, और परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता, उसके विषय में लिखा है कि वो अपना धन दूसरों के लिए छोड़ जाता है। वो उस तीतर के समान है जो दूसरों के अंडे को सेता है, उसका कुछ नहीं रहता। जो अंडे सेह के बच्चे निकलते हैं वो किसी और के होते हैं। हालेलुया। ऐसे ही वो जो धन समेट संचय कर रहा है, लिखा है वो अपनी आधी आयु में ही उसे छोड़ के चला जाता है और वो दूसरों का हो जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन सावधान करता है कि हम अपने आप को जांचे कि हमारा भरोसा किसके ऊपर है, हमारे धन के ऊपर है कि परमेश्वर के ऊपर है। अगर परमेश्वर के ऊपर है तो निश्चय हम धन्य लोग हैं। और प्रभु अपने भवन के बारे में भी यहाँ पे कहता है, हमारा पवित्र आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए एक तेजोमय सिंहासन के समान है। हम अपने आराधनालय को कितनी मान्यता देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं, और कितनी बार हम वहां जाते हैं जब वहां सभा होती है। यह हमें आज जांचना है, क्योंकि प्रभु का वचन तो कहता है हमारा आराधनालय आदि से ऊंचे स्थान पर रखे हुए तेजोमय सिंहासन के समान है। तेजोमय सिंहासन मतलब प्रभु का वास यहाँ पे होता है, उसका डेरा यहाँ पे होता है, वो यहाँ पे विराजमान होता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब वो यहाँ पे विराजमान है तो हम उसको कितनी इज्जत देते हैं, हमारा भरोसा उसमें कितना होता है। हालेलुया। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जितने तुझे छोड़ देते हैं, जितना अपना जीवन जो है अन्य अन्य कामों में लगा देते हैं, जब प्रभु के भवन में इकट्ठा होने का समय है, उसको इज्जत देने का समय है, इस दवाई को ग्रहण करने का समय है जो असाध्य रोग को कंट्रोल में रखती है, हम दूसरे कामों में अपने आप को लगा लेते हैं, व्यस्त कर लेते हैं, और प्रभु के भवन में उपस्थित होने को हम तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। जब हम उसके भवन में उपस्थित होने को तुच्छ जानते हैं तो इसका मतलब
हम परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जिसने तुझे छोड़ देते हैं वह सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं और उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। जो जितने परमेश्वर को नहीं इज्जत देते, जितने परमेश्वर के भवन को नहीं इज्जत देते, जितने लोग उससे भटक जाते हैं, परमेश्वर के स्थान में इकट्ठा होने की बजाय मॉल जा रहे हैं, सिनेमा देखने जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, मैदानों में खेल रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है उनका नाम सिर्फ इस पृथ्वी भर में ही लिखा जाएगा। इस पृथ्वी से उनका नाम जब मिट जाएगा, उसके बाद उनका स्थान वो होगा जो शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया गया है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जितने उसके नाम पर भरोसा रखते हैं उन्हें एक नया नाम दिया जाएगा। हालेलुया। और वो नाम उन्हें मिलेगा उस स्थान पे जो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए तैयार करने गया है। उनका नाम इस पृथ्वी भर में नहीं होगा, सिर्फ इस पृथ्वी का नाम मिट जाएगा, मेरा नाम मिट जाएगा, आपका नाम मिट जाएगा, जितनों के नाम सिर्फ इस पृथ्वी पे लिखे गए हैं उन सब के नाम मिट जाएंगे। लेकिन जिनका नाम उस स्वर्ग की पुस्तक में भी लिखा गया है वो कभी भी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। हालेलुया। यहोवा बहते जल का सोता जो हमेशा बहता रहता है, उसका वचन जो बहते जल का सोता है, जो हमेशा बहता रहता है, हमेशा हमारे को सामर्थ देता रहता है, हमेशा हमारी आत्मा को बल देता रहता है, हमेशा हमारे मन के उस असाध्य रोग को कंट्रोल करता रहता है। क्या हमने उसे छोड़ तो नहीं दिया? आज हमें ये अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।